नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में 2239 करोड़ 82 लाख रुपए का जारी वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पास। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मानव संसाधन के बौद्धिक एवं शारीरिक मजबूती पर दिया जोर। पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी मामले में डेमा पंचायत के मुखिया समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर कल से 2 फरवरी तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की दूसरी पाली में वाद विवाद के बाद आज 2239 करोड़ 82 लाख रुपए का जारी वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पास हो गया। शुक्रवार को यह विधानसभा में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कहा है कि झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री से सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने इस संबंध में प्रश्न किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबगंज और पाकुड़ से बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए सरकार सजग है। घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को पहले ही अनुरोध पत्र भेजा गया है। एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को एनआरसी के अपग्रेडेशन के लिए स्मारक पत्र भेजा जाएगा ताकि झारखंड में होने वाले घुसपैठ को रोका जा सके। मुख्यमंत्री भाजपा विधायक अनंत ओझा द्वारा इस संबंध में उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में ही सीएम रघुवर दास ने कहा कि दूसरे राज्यों से झारखंड में शादी करने वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र के निर्णय के आलोक में महिलाओं को आरक्षण का लाभ उनके मूल राज्य में ही मिलेगा। व्यक्ति के जाति का आधार उसके जन्म स्थान के आधार पर ही होता है। भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा था कि महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से लाने के लिए बोला जा रहा है। जहां शादी हुई है वहां जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। गैर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, इसलिए वैवाहिक दस्तावेज के आधार पर महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में महिलाओं को 5% आरक्षण का लाभ दिया गया है। पहले यह आरक्षण 2% था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसलिए मूलवासी महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस वृहद सर्वेक्षण में कई बातों का जिक्र है। वर्ष 2015 के सूखे के बाद अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ उच्च विकास दर का जो दौर शुरू हुआ है, उसका जिक्र है और यह बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों 2016-17 से 2018-19 की औसत वार्षिक विकास दर 8.2% रही। पिछले वर्ष इसमें 6.7% की दर से वृद्धि हुई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें 6.8% की दर से वृद्धि का अनुमान है। जहां तक विकास के अन्य संकेतों का भी संबंध है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य प्रगति की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में झारखंड के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.8% और नॉमिनल राज्य घरेलू उत्पाद के इस वित्तीय वर्ष में 10.4% के विकास का अनुमान है। पिछले 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था 8.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मानव संसाधन के बौद्धिक एवं शारीरिक मजबूती पर जोर दिया है। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी 2019 के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में दीपिका ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। वहीं बॉक्सिंग के क्षेत्र में मेरी कॉम ने भी देश का नाम रोशन किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के महिला कॉलेजों में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अगले ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश को पदक जीतने की उम्मीद जताई। हमारे राष्ट्र के पास एक विशाल मानव संपदा है। ये मानव संपदा
जो बौद्धिक रूप से सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। ये केवल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल भी में घूमती रहती, बाकी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत रुचि रहती। मेरे बोली कि ये बच्चों को आगे लाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण, उनको आगे लाना चाहिए। कार्यक्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शुक्ला महंती भी उपस्थित थी। आज से 2 दिवसीय बॉक्सिंग एवं आर्चरी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों, विशेष रूप से दुनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं, उन्हें देश आजकल असीमित अवसर प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूजीलैंड के सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी और नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी शामिल हुए। प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय है नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के अनेक विश्व नेता भारतीय प्रवासियों की भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का कल औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनॉथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर पलामू जिले के सभी 1622 राजस्व गांवों में आज एक साथ ग्राम सभा हुई। इस दौरान रैयत समन्वय समितियों का गठन किया गया, जिसमें 5 किसानों का चयन किया गया। रैयत समन्वय समिति के गठन के बाद डाटाबेस तैयार करने का काम किया जाएगा। 27 फरवरी तक किसानों का डेटाबेस तैयार कर लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को खरीफ मौसम के लिए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ कृषि निवेश के लिए 5,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जाना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया जनमानस को जागरूक करने के साथ राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जमशेदपुर में पीपल टीवी पोर्टल ऐप का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कामयाबी और मजबूती के लिए इसकी सक्रियता जरूरी है। मीडिया को लोकतंत्र का जरूरी स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र की कामयाबी एवं मजबूती हेतु इसकी सक्रियता उतनी ही जरूरत है जितना कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका है। इसमें समाज में एक प्रहरी की भूमिका निर्वहन किया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया जनमानस को सजग एवं जागरूक कर राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निर्वाह करता है। ये जन भावना एवं जन समस्याओं को और देता है। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री सरयू राय ने भी विश्वास जताया कि इस पोर्टल से झारखंड को भी लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कई पत्रिकाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिनकी अपनी खूबियां भी हैं और जल्दीबाजी में समाचारों का संग्रहण करना और संप्रेषण करने के कारण इनकी कुछ कमियां भी रहती हैं। इनके ऊपर दबाव भी रहता है, इनका प्रभाव भी है। दबाव और प्रभाव दोनों ही सही तरीके से सह सकें, बर्दाश्त कर सकें और हमारे जीवन को जो समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनको अलग अलग कोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत भी है और उम्मीद भी है। पलामू जिले के डेमा पंचायत के मुखिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले के उपायुक्त आदेशानुसार हरिहरगंज प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने डेमा पंचायत के मुखिया रेशमा देवी, उंटारी रोड प्रखंड के तत्कालीन पंचायत सेवक विनोद कुमार,
विश्रामपुर के पंचायत सेवक अजय कुमार सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर विश्वनाथ विश्वकर्मा और पंचायत स्वयं सेवक उमा शंकर यादव के खिलाफ हरिहरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवघर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने लोकसभा चुनाव 2014 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज सुनवाई पूरी की। अदालत ने इस कांड के आरोपी जेवीएम सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अंसारी और आजसू के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन प्रत्याशी सुबोध प्रसाद को दोष मुक्त किया है। धनबाद जिले में प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूकता रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। धनबाद में स्कूली छात्र एवं पुलिस अधिकारियों ने साइकिल चला लोगों को प्रदूषण मुक्त सिटी बनाने का दिया संदेश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से आयोजित आओ साइकिल चलाएं कार्यक्रम में आईआईटी, आईएसएम व विभिन्न स्कूल के बच्चों ने साइकिल चलाकर स्वास्थ्य, पर्यावरण और ईंधन संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि साइकिल का उपयोग करने से देश में ईंधन की समस्या दूर होगी, पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उन्होंने लोगों से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। नॉन इंटरलॉकिंग के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर कल से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। चक्रधरपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम श्री भास्कर ने बताया कि 22 जनवरी से 2 फरवरी तक कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। 22 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ट्रेन का वर्क चांपा स्टेशन पे होगा, जिसके कारण कई सारी ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, कई सारी ट्रेनें कैंसिल करी गई हैं और कुछ ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। इसकी डिटेल्स भी हम लोग डिफरेंट मीडियम से पैसेंजर्स को दे रहे हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट एनआई वर्क है जिसके बाद इस टोटल हावड़ा मुंबई सेक्शन की लाइन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, वहां पे जो पंक्चुअलिटी इंप्रूव करेगी और मालगाड़ियों को चलाने में बेहद सुविधा होगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नया नियामक ढांचा। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में 2239 करोड़ 82 लाख रुपए का जारी वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पास। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मानव संसाधन के बौद्धिक एवं शारीरिक मजबूती पर दिया जोर। पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी मामले में डेमा पंचायत के मुखिया समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर कल से 2 फरवरी तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।